अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू द नावल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। मैं हूं कुसुम फातिमा और आज हम रीड करेंगे यारे दिलबरम अस्कलम रहीला खान की किस्त नंबर 53। ऑल राइट्स रिजर्व्ड। उर्दू नावल प्लेटफॉर्म। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट। नावल को कॉपी पेस्ट करना सख्ती से मना किया गया। चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यारे दिलबरम अस्कलम रहीला खान किस्त नंबर 53। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। बदर ज़रीन स्पेशल। माहद इनफाल नहीं आई। शाइस्ता उसे वापस अकेला लौटता देख उसके पास आती बोली, छोटी मामा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने उसे आराम करने का कह दिया है। माहद नज़रें चुराकर झूठ का सहारा लेते बोला। इस दौरान महद ने हाल का बगौर जायज़ा लिया था। शादाब और रमाना अभी तक नहीं दिखे थे और जबकि सादिया उनसे सब दूर ख़ानदान की कुछ औरतों के साथ बैठी महवे गुफ्तगू थी। तुम लोगों का नाम मौजूद होना ही अभी बेहतर है। वो खुद से बड़बड़ाया और परेशानी से अपनी छोटी माँ की जानिब मुतवज्जह हुआ। क्या हुआ अनफाल? सुबह तक तो ठीक थी, आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया? शाइस्ता परेशान सी एक साथ कई सवाल कर डाली। छोटी मामा, मेरी बीवी और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। माद ने तसल्ली दी और उनको साथ लिए स्टेज की जानिब आया। इनफाल के ना आने का सवाल सबने पूछा। अली और अफनान तो बाकायदा खानबी के कहने पर बड़ी हवेली इनफाल को लेने जाने वाले थे। पर माहद ने सबको सख्ती से मना कर दिया, कोई भी इसकी बीवी को तंग ना करे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर खानम बी और बी जान की तो खुशी से आंखें चमकने लगीं। हमारी इनफाल उम्मीद से है क्या? उनके अचानक ये सवाल पूछने पर माहद के लबों पर मुस्कुराहट छिप दिखलाकर गायब हुई। इधर दूर दूर तक ऐसा कोई चांस नहीं था और उसके घर वाले इस खबर के लिए शिद्दत से मुंतज़िर थे। माहद ने गहरा सांस भरा। इसके घर वाले इस खबर की शिद्दत से जो उसके चेहरे को देखते अपनी मनपसंद बात सुनने के लिए तक लगाए रहे थे। आपकी पोती उम्मीद है, इसकी फ़िलहाल उम्मीद छोड़ दें आप, माहद ने गंभीर आवाज़ में कहा और फिर अरसलान खान की जानिब बढ़ गया। जबकि वो सब रौनक बने उसकी चौड़ी पुश्त तकते रह गए। अब आप हमसे उम्मीद लगाएं। खानम भी बदर ने उनके दास चेहरा देखकर चुटकुला छोड़ा था और उसके साथ बैठी कब से उसकी मायने खिस बातों से अदम हुई ज़रीन उसकी बेबाक बात पर उछल पड़ी थी। वहीं सबका कहका बरजस्ता था। सही कह रहा हूँ ना जानम? सबको उन दोनों जोड़ियों के जानिब मुतवज्जह देखकर बदर ने फिर से ज़रीन को छेड़ा था। तुम इंतहा के घटिया इंसान हो। ज़रीन रूहानी आवाज़ में मनमनाई, तुम्हारा ही हूँ। बदर ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचा। थोड़ी तो शर्म करो, इतने तरसे हुए थे। ज़रीन झिंझला उठी थी। शर्म क्यों करूँ, बीवी हो मेरी। वो तरसे हुए की तो बात ही मत करो, अमल से बतलाऊंगा कितना तरसा हुआ था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। बदर उसके कान के करीब झुका, सरगोशी में बोला। ज़रीन की धड़कनें मुंतशिर कर गया था, जबकि ज़रीन उसको दिल में अलकाबात से नवासी लब सी गई थी। मेरी बहन का ख्याल रखना, महद शम्स के हाथ में रुशाने का हाथ देते गंभीर रौबदार आवाज़ में बोला। इनका ख्याल तो मैं रखूँगा ही, पर तुमने जो हरकत की है ना मेरी बहन को मेरी शादी में ना ला के, इसका हिसाब मैं तुमसे लूँगा। शम्स गुस्से में दिखे लहजे में बावर करवा गया था। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, लिहाजा वो मेरे हुक्म की पाबंद है, महद ठहरे लहजे में बोला। तो तुम्हारी बहन भी मेरी बीवी है, मेरे हुक्म की पाबंद है। शम्स ने संजीदा निगाहों से घूरकर महद को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहा। पर महद ने इग्नोर किया, रुशानी को साथ लगाया और उसके सर पर प्यार दिया। शम्स का दिल किया कि मुंह तोड़ दे इसका। जब भी महद उसके गले लगा था, शादी मुबारक। महद उसे बगलगिर होते दोस्त और भाई का फ़र्ज़ निभाया था।
कि शम्स मुस्कुरा दिया, खैर मुबारक। आहिस्ता आहिस्ता उनमें गिर्द के बादल छट रहे थे। वो दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से नॉर्मल हो चुके थे। महाद शम्स को इन्फाल के मुतालिक बताना चाहता है, पर फ़िलहाल उसे परेशान करना मुनासिब नहीं था, वरना तो शम्स सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन लोगों की तलाश में ज़मीन आसमान एक कर दिया और अपनी शादी को भी भूल चुका होता। महाद, हारिस, अफनान और अली इन तीनों को रुखसत किया था। रुखसत के वक्त खानम भी शमाइला और अरम बेगम की आंखें भर उठी, जबकि शाइस्ता ने माथा पीट लिया। बच्चियां घर ही आ रही हैं, शाइस्ता ने झंझलाकर कुछ इस अंदाज में कहा कि सबकी हंसी छूट गई। हम तो रुशाना के लिए रो रही हैं। खानम भी रुशाना को मिलती मोहब्बत से बोली। सही है, हमारी तो परवाह किसी को नहीं, हमारी तो याद आपको आनी नहीं, फलक और जरी रूठे लहजे में एक साथ बोली। हाँ आप, क्योंकि तुम दोनों हमारी आंखों के सामने रहोगी, और परवाह हमें वाकई नहीं, क्योंकि हमें अपने दामादों की फ़िक्र है। फातिमा बेगम दोनों दुल्हनों को देखकर ताज्जुब से बोली थी कि जहाँ दुल्हनों के मुंह खुले वहीं दूल्हे साहब स्नोई आंसू साफ करते अपनी अपनी सास के साथ चिपक कर उनके कंधे पर सर रखे दुखी आत्मा बन रहे थे। कुछ देर यूं शुगल मेले के बाद तीनों दुल्हनें रुखसत होकर पिया घर पधार गई थीं। इस दौरान सब ने इन्फाल को बहुत मिस किया था। वो सब घर जा कर इन्फाल से मिलने का इरादा रखते थे। जब माहिद ने बताया कि वो और इन्फाल फार्म हाउस रुकेंगे तो सबके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी कि माहद ने लब दांतों तले दबाए। आप लोग हमें करीब ला कर ही छोड़ेंगे, माहद दिल ही दिल में मुखातिब हुआ था। ज़ेनी सुर्ख जोड़े में सर से पैर तक सजी संवरी नर्वस सी फूलों से सजे बेड के वस्त में बैठी अपनी धड़कनें शुमार करती आने वाले लम्हों से घबराई हुई थी। कमरे में फैली फूलों की खुशबू, मदम रोशनी, सब ने माहौल को पुरकैफ बना दिए थे और ज़ेनी का दिल पसलियों से सर पटकने लगा। वो सर झुकाए बैठी थी जब भी कलक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था और बदर सरशार सा कमरे में दाखिल हुआ। इसकी मौजूदगी महसूस करके ज़ेनी खुद में सिमटी थी जब भी बदर की आवाज़ आई। हाँ जानम, डोंट वरी, मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा। ज़ेनी ने झटके से सर उठाकर इसे देखा, जो फ़ोन कान से लगाए इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करता सोफे पे जा बैठा था। उफ़, तुम भी ना क्या करती हो? तुम जानती हो कि वो बस बचपन की मंग थी जिसे मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकता था, पर डोंट वरी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बदर के अल्फाज थे पिघले हुए शीशे की मानींद ज़ेनी के कानों में पड़े थे। वो घूंघट की ओट से हक तक सी उसे देख रही थी, जो मुस्कुराता हुआ फ़ोन पर बात कर ज़ेनी से लाताल्लुक़ था। आई लव यू टू जानम। बदर ज़ेनी की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर मोहब्बत का एतराफ़ करते ज़ेनी की जान निकाल गया था। वो सदमे की इसी कैफियत में मुब्तला समझने की कोशिश में थे बदर की वो सारी बातें जिनको सोचते वो कुछ देर पहले शर्मा रही थी। अभी फ़ोन पर जारी बातें ज़ेनी को गम गुस्सा में घेर गई थीं के लम्हे में सारी शर्म बाला ताक रखती, तन फन करती ज़ख्मी शेरनी बनी बेड से उतरी थी कि कमरे में चूड़ियों की झनकार गूंजी। बदर ने चोर निगाहों से उसकी जानिब देखा। वो पल में घूंघट उलटती उसकी तरफ बढ़ी। बदर फ़ोन कान से लगाए उसे शोला जवाला बना देख रहा था, जो होश रुबा सरापा क़यामत बनी गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उसे के सर पर आन खड़ी हुई थी। मैं उसे नहीं देखूंगा जानम, वो ज़ेनी को गहरी नज़रों से सर पैर तक देखता बोला।
जो आज उसके होश उड़ा गई थी कि बदर को अपने नाम के मायने भूलने लगे थे। वो उसकी वालिहाना नज़रें उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी, जबकि ज़ेरी गुस्से से खोलती फ़ोन को घूर रही थी। कौन है ये? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, जबकि बदर की निगाहें तो उसके सरापे में उलझी थीं। आंखों में खुमार की सुर्खी दर आई थी। दिल की धड़कनों में तूफान सा बरपा था कि फ़ोन हाथ से गिर चुका था। तभी वो उसको समझने का मौका दिए बगैर अपनी जानिब खींचा कि वो लहराती हुई सीधा उसकी गोद में जा गिरी। इसके अचानक कार्रवाई पर वो सख्त बौखलाई। तभी बदर उसकी कमर के गिर्द हिसार तंग करता उसे मज़ीद करीब कर गया था। मैंने ये सोचा नहीं था चुड़ैलें इतनी प्यारी भी लग सकती हैं, बदर उसके नकूश को देखती बोझिल लहजे में बोला था। जबकि ज़ेरी तो सदमे में घिरी कहाँ उसकी आवाज़ की बोझलपन और खुमार आलूदा आंखें देख पाती। छोड़ो मुझे बदतमीज़ थड़की इंसान, वह उसके हिसार में चिटपटाई थी। अब तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं। तो वो इस्तेहकाक से उस पर झुका, उसकी गर्दन में मुंह दिए मखमूर आवाज़ में बोला, जबकि वेस्ट पर उंगलियों की गिरफ्त सख्तर हो गई थी। उसके दस्तों लब की हरकत ज़ेरी के होश में झुक के उसकी गर्दन में झुका जाबजा अपना लम्स छोड़ता उसके लरज़ने पर मजबूर कर गया था कि उसकी होंठों के लम्स सांसों की हिद्दत से ज़ेरी को गर्दन झुलसती हुई महसूस हुई, जबकि दिल हाथों में धड़कता हुआ महसूस। बदर फ़ोन पर कौन था? ज़ेरी उसके सीने पर हाथ रखते सख्त मुज़ाहमत करती तेज़ होती धड़कनों के मबीन बमुश्किल बोली, उसे छोड़ो, तुम अभी मुझ पर ध्यान दो। ये बताओ, आज जितनी प्यारी लग रही हो इतनी ही खतरनाक क्यों लग रही हो? वो उसकी नथ पर लब रखते ज़ेरी को खुद में कैद कर गया था। बदर, वो अभी सिर्फ मुझे महसूस करो। वो एक ही जिस्म में इसका दुपट्टा खींच कर दूर उछाल चुका था कि ज़ेरी के मुँह से सिसकी से निकली थी। तभी बदर हाथ बढ़ाकर उसके बालों से पिन खींच चुका था कि घने बाल जोड़ियों से खुलकर पुश्त पर बिखर गए थे। खुले बालों में वो सजी संवरी बगैर दुपट्टे के सुर्ख लहंगे में उसकी बाहों में बदर के जज्बात भड़का गई थी। जब भी बदर के हाथ से रखते इसकी लहंगे की डोरी में उलझे थे कि ज़ेरी ने हंसा नज़रों से उसे देखा। बदर की निगाहों का फोकस अपने लबों पर देख के वो झटके से उसकी गिरफ्त से निकलती दूर जा खड़ी हुई। इसका वजूद लरज़ रहा था। जाएं उसके पास। वो सांसें हमवार करती बोली, किसके पास? बदर अपनी जगह से उठता बोला, वही चुड़ैल जिससे बात कर रहे थे। ज़ेरी घूर कर बोली, पर मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारे पास, बहुत पास आने को कर रहा है। इसके पास फिर चला जाऊंगा। बदर लब दांतों तले दबाते इसकी जानिब बढ़ा। से ज़ेरी की जेलसी मज़ा दे रही थी, तो गोया आग दोनों तरफ बराबर लगी है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, वहीं रुको बदर, मेरे पास मत आना। ज़ेरी ने ड्रेसिंग पर पड़े परफ्यूम हाथ में उठाए हुर्राई, जबकि बदर शौक़ और बेबाक निगाहों से उसे अपना वजूद आग की लपेट में महसूस हो रहा था। कहा तो है यार, उसके पास फिर चल जाऊंगा। आज की रात तो तुम्हारे साथ बितानी है। आज को गोल्डन नाइट है, आखिर गोल्डन नाइट है। कौन काफिर ये रात बर्बाद करेगा? इसे मैं समझा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। वो बगैर असली मज़े से बोला, जबकि इसकी बातों से ज़ेरी की आंखों में आंसू जारी हो गए। वो फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। तभी गुस्से से परफ्यूम उसकी जानिब पूरे ज़ोर से मारा था। बरवक्त बदर साइड पर हो गया था, वरना परफ्यूम सीधा उसके माथे पर सलामी देता। निकलो इधर से, वो चिल्लाती हुई ड्रेसिंग पर पड़ी हुई चीज़ें उसको मार रही थी कि बदर कहका लगाकर उसका ये रूप एंजॉय करता, कुछ चीज़ें कैच करता जा रहा था और कुछ से बच रहा था। इस रूप में तुम अच्छी लगती हो, शर्म तुम्हारे लिए नहीं बनी। वो ऐसे और तपा गया कि ज़ेरी दोनों हाथ मुंह पर रखे फूट फूट कर रो दी और इसकी जान जा रही थी कि बदर किसी और से मोहब्बत करता है। लो भाई बदर, अरसलान खान मजाक महंगा पड़ गया। वो खुद से बड़बड़ाया और लपक कर उसे बाहों में समेट लिया। छोड़ो मुझे, वो शिद्दत से चिल्लाई। उसे खुद से दूर झटकने लगी। ज़ेरी मेरी जान। बदर उसे पुचकारा, जिसकी हिचकी बंद गई थी।
मैंने कहा दूर रहो मुझसे और जाओ यहाँ से। वो उसके सीने पर मुकब्बस साथी बोली। ज़ेरी मजाक कर रहा था यार, कोई भी नहीं थी। वो उसके हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती से सीने से लगाता बोला, झूठ बोल रहे हो तुम। वो रोती हुई घुर्राई थी। हरगिज़ नहीं, वो मैं बस अपनी ज़ख्मी की शेरनी का शिकार चाहता हूँ। बदर मुस्कुरा कर गोया होकर ज़ेरी ने खा जाने वाली नज़रों से देखा। तुमने मुझे इतना तंग किया है, ये इसका हिसाब था। उसे बाहों में भरे बेड पर की जानिब बढ़ा। छोड़ो मुझे, वो किस्मत आई। अब छोड़ने की बात मत करना वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। उसके बार बार छोड़ने वाली बात पर वो सख्त आवाज़ में बोला और तभी उसे बेड पर बिठाकर खुद उसे बेहद नज़दीक हुआ। आज की रात तो हिसाब बेबाक करने की है ज़ेरी जानम, कैसे भूल गई तुम। मदर उसकी माथा पट्टी को निकालते बोला। इसके लहजे की गंभीरतन ज़ेरी खुद में सिमटी थी। सारा गुस्सा पल में छू हुआ तो इसकी जगह घबराहट ने ले ली। तुम मुझे डरा रहे हो अपनी फजूल गुफ्तगू से ज़ेरी। थोड़ा दूर खिसकी जबकि बदर इतनी तेज़ी से इसे अपने करीब कर गया। ये गुफ्तगू फजूल नहीं है क्योंकि अभी तुमसे तुम्हारी रूह तक मैं सरायत करने वाला हूँ। उसकी मानी की इस बात पर ज़ेरी का चेहरा भाप छोड़ने लगा। मैं खुद कर लूँगी। इसके हाथ को गर्दन की जानिब बढ़ते देख वो एकदम बोली। मैं किस लिए हूँ। बदर ने घूरा और एक एक करके इसके सारे जेवर उतार दिए। इसकी आंख में छिलकते तकाज़ों को ताब ना लाते हुए वो सर झुकाए बैठी थी। तभी बदर ने उसे पीछे को धक्का दिया और खुद घटा के मनत उस पर छा गया। इससे पहले कि ज़ेरी कुछ कहती वो उसकी सांसों पर कब्जा होता, उसके हाथों की उंगलियां फंसाए उससे उन्हें बेड से पिन करता उसकी ज़ात में गुम होता चला गया। थोड़ी मज़ाहमत के बाद वो अपना आप उसे सौंप चुकी थी कि बदर आसूदगी से मुस्कुराया, उसे खुद में भींच गया। उसकी मायने की सरगोशियाँ और लबों की बेबाक हरकत से ज़ेरी उसके सीने में सिमटती चली गई थी। जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल।